हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत के प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पार्ट 32 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं जी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, मार्को पोलो किसके लिए विख्यात है? मार्को पोलो को किसके लिए प्रसिद्ध जाना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ओके। तो मार्को पोलो को जो है जाना जाता है चीन, भारत और एशिया की यात्रा के लिए। ओके, यात्रा करने के लिए। ठीक है, ओके। तो मार्को पोलो वह व्यक्ति था जिन्होंने चीन, भारत और एशिया का जो है यात्रा किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति की शुरू किसने की थी? नई आर्थिक नीति किसने शुरुआत की थी? तो लेनिन स्टालिन ने। ठीक है, जिन्हें सिर्फ लेनिन भी कह सकते हैं, लेनिन स्टालिन इसका पूरा नाम था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था। ब्लडी मैरी किस रानी का उपनाम था? तो ये था मैरी प्रथम का। मैरी प्रथम का उपनाम था ब्लडी मैरी। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था जी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था। ये स्पेन का रहने वाला था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस इनका पूरा नाम था। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है जी? तो शीत युद्ध का मतलब होता है पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव। पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव ही शीत युद्ध कहलाता है। ठीक है, चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष जो थे वो थे माओ जेडोंग। माओ जेडोंग। ठीक है जी। नेक्स्ट, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली इंग्लैंड के अच्छा, इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? ये तो हम बता चुके हैं ना। तो इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे आपका कौन थे जी? क्लीमेंट एटली तो ये थे। अच्छा, पहले प्रधानमंत्री थे आपका इंग्लैंड के पहले रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल था, याद कीजिए, हमने बताया था आपको। रॉबर्ट वालपोल जो थे इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? मार्क्सवादी भौतिकवाद जो है ये डार्विन यानी चार्ल्स डार्विन के विचार से आया मार्क्सवादी भौतिकवाद। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था जी? तो जापान जो है जर्मनी के खिलाफ लड़ा था और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के साथ लड़ा था। ठीक है, जर्मनी किनके खिलाफ? तो जर्मनी के खिलाफ लड़ा था जापान ने, क्योंकि जर्मनी के खिलाफ लड़ा और यूके के साथ लड़ा। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए जी, इसका कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई? तो नेपोलियन को अंतिम जो है जो हार हुई थी ट्राफलगर की लड़ाई में इसकी अंतिम हार हुई थी नेपोलियन को। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके सिद्धांतों पर आधारित थी? तो ये नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित थी। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो कहाँ से था? तो ये स्पेनिश था, यानी स्पेन का रहने वाला था। ठीक है, स्पेन का रहने वाले को स्पेनिश कहते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं। ठीक है, क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? तो वर्साय की संधि के द्वारा, वर्साय समझौता द्वारा हुआ था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति से संबद्ध पैम्फलेट वार इज द थर्ड स्टेट किसने लिखा था? तो ये एबेसियस ने लिखे थे। एबेसियस ने जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबद्ध पैम्फलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो रॉबेस्पियर ने फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, नेक्स्ट, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी जी? तो आप बोलोगे ग्रेट ब्रिटेन में। पहली औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट, अफ्रीका के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है बताइए? तो अफ्रीका के गांधी के नाम से याद कीजिए नेल्सन मंडेला को। इन्होंने ही रंग भेद, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काला गोरा में चलता था, इन्होंने वहाँ का इनका जो है अंत किया रंग भेद का। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 को, और ये जो हुआ था रूसी क्रांति 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो स्पेनिश लोग ने, यानी स्पेन के लोगों ने। ठीक है, यूरोप में आलू की पैदावार शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट,
चीन की ग्रेट वॉल यानी महान दीवार जिसे हम लोग कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये इनका निर्माण करवाए थे शी हुआंगती ने। और अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आपका आया था पीछे में, याद कीजिए, किस शासन के शासनकाल में? तो ये हुआ था चीन शासन के शासनकाल में। ठीक है, आप देख लीजिएगा, पीछे मैंने बताया था, पिछले वीडियो में शायद बताया था या फिर इसी में बताया, देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दुर्मापशेष जिसे स्लैश कहते हैं और वर्ण कृषि को मिल्पा किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मिल्पा के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये कहने वाला व्यक्ति था जॉन लॉक, ये उनका कथन था। ठीक है, स्टेटमेंट था। ठीक है, मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? तो आप बोलोगे चार्ल्स डार्विन के विचार से, ये तो हम जान चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से, 1789 को जो कि हुआ था। ठीक है, रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 को। ठीक है, नेक्स्ट, वाटरलू की युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली? तो नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में अंतिम जो हार मिली थी, पराजय मिली थी 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा था मोरले ने। किसने कहा था? तो आप बोलोगे मोरले ने। ठीक है, नेक्स्ट, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? तो ये कहा है मयूर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मयूर नामक व्यक्ति ने। ठीक है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो आप बोलोगे यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, नेक्स्ट, हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो आप बोलोगे 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। किसके द्वारा? बताइए जी, किसके द्वारा? जर्मनी या फिर अमेरिका? बताइए ऑप्शन में। ठीक है, चलिए, 1488 में किसने कैप ऑफ गुड होप की खोज की? तो ये किए थे बार्थोलोम्यू डायस ने किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ जीके से रिलेटेड मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक